हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे रिएक्शन देखे, बहुत सारे चेंजेस देखे और उनमें से बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को याद भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके घर में कूलर है? आपने देखा होगा जब हम कूलर खरीद के लेकर आते हैं, नया नया कूलर, एकदम चमचमाता कूलर होता है, लोहे का जो कूलर होता है, और जैसे ही जैसे समय बीतता है तो हम देखते हैं उस कूलर का जो कलर होता है वो धीरे 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 ब्राउनिश कलर में हो जाता है, थोड़ा सा रेड जैसा लाल कलर का दिखता है, थोड़ा सा भूरे जैसा हो जाता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे है रिएक्शन। और ये चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसी चीज की स्टडी करने में हमारी हेल्प करेगा। और भी बहुत सारे हमने देखा है, दूध जो होता है आज हम खुले जगह पे हम रख दे और शाम तक देखते हैं कि हमारा दूध फट जाता है, खराब हो जाता है। फटने का मतलब ये नहीं कि धमाका हो गया उसमें कुछ, बस ओनली एक तरह से खराब हो जाता है। देखते हो कि उसमें से क्रीमी लेयर अलग हो जाता है, उसके अंदर का पानी अलग हो जाता है। वैसे हम देखते हैं जो अंगूर है, लोग उसको फ्रेगमेंटेट करके, फ्रेगमेंटेट मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अंगूर को हम लोग शराब में बदल देते हैं, उसके बाद पी के एकदम ऐसे मदहोश हो जाते हैं, टल्ली हो जाते हैं हम लोग, है ना। ऐसे हम बहुत सारे रिएक्शंस देखते हैं, जैसे हमारी बॉडी में खाने का डाइजेस्ट होना। और इसी चीज को हमें समझना है इस चैप्टर में कि होता क्या है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे सामने सबसे पहले आयरन तवा का एग्जाम्पल है, जिसको अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दें। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें खूब भर के पानी हो, और पानी के संपर्क में जैसे लोहा आता है बिल्कुल वैसे ही खराब होता है जैसे नौजवान छोरा छोरी के संपर्क में आने से होता है। उसके बाद होता है ग्रेप्स का फ्रेगमेंटेड। ग्रेप्स का फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है अंगूर का शराब में बदलना। शराब में बदल जाता है अंगूर को, उसको सड़ा सड़ा के उसको शराब में बदल देते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेप्स का फर्मेंटेड हो गया। ये भी एक तरह का रिएक्शन है। उसके बाद आता है कुकिंग ऑफ फूड, यानी खाने का पकना। खाने का पकना भी एक तरह का रिएक्शन है। साथ में खाने का पचना भी रिएक्शन है, और रेस्पिरेशन भी एक तरह का रिएक्शन है। ब्रीथिंग भी एक तरह का रिएक्शन है। मगर इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अब हम समझने वाले हैं ये किस तरह का रिएक्शन है। ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन। दूध को हम खुले टेम्परेचर में छोड़ देते हैं, समर में, देखो विंटर में भी खराब होता है मगर समर में जल्दी खराब होता है। तो इसी चीज के ऊपर हमारी सारा का सारा चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक टू बी कवर। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा है रिएक्शन। क्या है बच्चों? रिएक्शन। कि रिएक्शंस क्या होते हैं। रिएक्शन को जब हम समझ लेंगे, उसके बाद इसमें हमें जो समझना है वो है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के बाद हमें जो इस चैप्टर में जो टॉपिक समझना है, उस टॉपिक का नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। उसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है बच्चों, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा टॉपिक है बच्चों हम लोगों का? हीट एंड ट्रायल मेथड। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद छठे नंबर पे है टू
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद जो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जनरली 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 5 टाइप्स के होते हैं। उन रिएक्शनों की भी हम बात कर लेते हैं। पहला जो होता है ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा अगर आप लोगों को इस रिएक्शन को याद करने में जब दिक्कत होती होगी ना, जब मैं इस टॉपिक को एकदम डिटेल में समझाऊंगा, उससे पहले एक सिनोनिम से इसका याद रखो, 2 जिस्म एक जान। इस टॉपिक को ऐसे याद रखना अपने लोगों को, 2 जिस्म एक जान, मजा आ जाएगा। 2 जिस्म एक जान, हाँ जान वाली ही जान है, इसको ऐसे याद रखिए। दूसरा है कॉम्बिनेशन के बाद होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इसको याद रखने का टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ दिल। देखो पहले वो हमारी जान बनी थी, उसके बाद हमारा दिल टूट गया। क्या बनी थी वो? हमारी जान बनी थी, उसके बाद हमारा दिल तोड़ के चली गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रखनी, हमने उसको बदल डाला, जब तोड़ के चले गए हम किसी और को लेकर आ गए, उसकी जगह किसी और को दे दी। ऐसे याद रखना है, उसकी जगह हमने किसी और को दे दी। इसमें चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जिसको हम लेकर आए थे उसको हमारे दोस्त ने पसंद कर ली, और दोस्त वाली हमें अच्छी लग गई, हमने अपनी वाली उसको दे दी, उसकी वाली खुद रख ली। तो इसका मतलब तू मेरी रख ले, तू मेरी रख ले, मैं तेरी रख लूं, मैं तेरी रख लूं। बेटा ये है, इस तरीके से याद करोगे ना, आपको ना केमिस्ट्री में मजा आएगा ऊपर से नीचे तक। 5वां उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हमारा इसमें से सबसे लास्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा? रिडॉक्स। रिडॉक्स को 2 हिस्सों में बांट के हमको समझाया जाता है। कितने हिस्सों में बांट के समझाया जाता है? 2 हिस्सों में बांट के समझाया जाता है। वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 2 हिस्से हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसको हम जब ये टॉपिक हम कवर करेंगे ना तो इसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जो 5 मेन रिएक्शन है, इनके साथ जो 2 सब रिएक्शन भी है, यानी छोटे मोटे, यानी इनके साथ होने वाले रिएक्शन, ये 2 कौन कौन से हैं इनको भी आप समझ ले। एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक और दूसरा है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है गर्मी का बाहर निकलना, गर्मी का बाहर निकलना। होता नहीं है किसी से मारपीट हो जाए, मार मार के भरता बनाए, उसमें हमारे से गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, तब जाके उसको बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। ये होता है एक्सो, अंदर से गर्मी निकलना। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एकदम सुस्ताए हैं, एकदम ऐसे सुस्ताए हैं, घर में कोई काम नहीं कर रहे, तो पीछे से जब गर्मी हमको मिलता है तो हम काम करते हैं। एक होता अंदर से गर्मी निकल रहा है, एक पीछे से गर्मी दे रहे। जब पीछे से गर्मी मिलेगा तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक, यानी गर्मी का निकलना नहीं, गर्मी का अंदर आना, हीट का अंदर आना,
किसका अंदर आना? हीट का अंदर आना। हीट यानी ऊष्मा का अंदर आना, ये है। उसके बाद ये जो उसके बाद जो हमें और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, उसमें से कौन सा टॉपिक है हमारा वो हम देख लेते हैं। अभी हमने टॉपिक नंबर कौन से थे, किस टॉपिक पे थे? 7, यानी टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर जो 8 है वो है हमारा कोरिजन। और बच्चों कोरिजन का मतलब क्या होता है? कोरिजन का मतलब होता है खराब होना। जब भी मेटल की चीजें हवा में छोड़ दी जाती है, जैसे लड़का बाहर जब निकलता है बिगड़ जाता है ना, घर में आके बोलता है हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हमको सब्जी नहीं पसंद, बिगड़ जाता है, हम चिकन खाएंगे, हम मटन खाएंगे। वैसे ही जब कोरिजन लोहा जो होता है ना, लोहा हो गया, चांदी हो गया, जब घर के बाहर निकलता है वो बिगड़ जाता है। एकदम घर से चांदी एकदम सुंदर सुंदर निकलता है ऐसे, और बाहर से आता है कलुआ बन के ऐसे। लोहा यहाँ से सफेद से ऐसे बन के चौड़ा होके जाता है, और बाहर से जब आता है तो क्या बन के आता है? भूरा रंग का, और कमजोर भी हो जाता है। तो जब बिगड़ जाएगा उसी को कहते हैं कोरिजन। आगे 9वें नंबर पे है, और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है बच्चों। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, और ये टॉपिक बड़ा मजेदार है। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें क्या पता लगेगा? यार खाना जो है वो खराब तो बड़ा जल्दी हो जाता है, इसको बचाएं कैसे, इसको सुरक्षित कैसे रखें कि 2-2, 3-3 बार भी हम खा सके। तो इस चैप्टर में यही चीज सीखेंगे कि खाना खराब ना हो, कौन सा रिएक्शन है जो खाने को ही खराब कर देता है। 4-4 दिन तक खाना सही रहे, 6-6 महीना तक खाना खराब ना हो, 2-2 साल तक खाना खराब ना हो, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा समझना इसको जरूरी है। 9वां जो टॉपिक है इसका नाम है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या नाम है बच्चों? रेंसिडिटी। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको इस चैप्टर में हमारा को कवर करना है। रिएक्शन, वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हीट एंड ट्रायल मेथड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशंस एंड यहां पे बच्चों रिडक्शन। आई होप आप लोगों को टॉपिक तो पता लग गया कि इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है। अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग, और टॉपिक को मजेदार तरीके से समझते हैं। कैसे समझते हैं? एकदम मजेदार तरीके से। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? एक बार हम नजर मार लेते हैं। रिएक्शन क्या है बच्चों? सबसे मजेदार टॉपिक जो है हमारा रिएक्शन है। क्या है? रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन का मतलब होता है चेंज। रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? चेंज, मतलब बदलाव। जिंदगी में बदलाव जरूरी है, वैसे ही हर चीज का बदलाव जरूरी है। रिएक्शन का मतलब होता है चेंज। क्या होता है बच्चों? चेंज। अब चेंज जो होता है ना वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के चेंज होते हैं। पहला जो चेंज होता है वो है केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो है फिजिकल चेंज, और फिजिकल चेंज को फिजिकल रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल। सर हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है और कौन सा चेंज केमिकल चेंज है? वो हम बैठे हैं ना, हम हैं ना आपको समझाने के लिए, और बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल चेंज को। हम लोग सबसे पहले किसको समझेंगे? फिजिकल चेंज को। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज। कैसे समझे फिजिकल चेंज को? ध्यान दीजिए। नो चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नो चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हर चीज का एक फॉर्मूला होता है ना, जैसे पानी है, इसमें पानी है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यही फॉर्मूले को ही अपन लोग क्या कहते हैं?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। सबसे पहले अब नो चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कुछ भी चेंज हो, उसका रंग बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, उसका स्टेट बदल जाए। स्टेट का मतलब होता है कि जैसे अभी वो एकदम बर्फ की तरह से, पत्थर की तरह से, फिर थोड़ी देर बाद पानी और थोड़ी देर बाद ऐसे गैस बन के उड़ने लगे। तो ये देखिए, आपने पानी जब लिक्विड के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है, तब उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर पानी को उसको फ्रिज में डाल दिया, किस में डाल दिया? फ्रिज में डाल दिया, 2 घंटे तक पानी ऐसे ऐसे करते रहा फ्रिज में, इधर से ठंडा, इधर से ठंडा, इधर से ठंडा, और ठंडा हो गया, जम के बर्फ बन गया। क्या बन गया बच्चों? बर्फ बन गया। बर्फ कैसा होता है? सॉलिड। यार ये तो इसका स्टेट चेंज हो गया, इसकी अवस्था चेंज हो गई, मगर चेंज नहीं हुआ तो फॉर्मूला बदले तो बदले, मगर दिल कभी भी ना बदले। तो अब क्या हुआ? अब घर से अंदर से आवाज आती है, दादी माँ आवाज लगाती है। क्या आवाज लगाती है? ए रामू गर्म पानी लेके आइयो रामू। और तुमने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उसको क्या बना दिया है? पानी को सॉलिड बना दिया है। क्या बना दिया है? सॉलिड बना। उधर से फिर अंदर से आवाज आती है, ए रामू गर्म पानी लेके आइयो। और तुम भागे भागे गए, भागे भागे गए, इसको एक पतीले में बर्फ निकाला, एक पतीले में डाला और इसके नीचे आग लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? तुमने आग लगा दिया। अब आग लगा दिया, धीरे धीरे इधर से गर्मी, इधर से गर्मी फैल गया। सॉलिड था, पानी बन गया, और गर्मी और फैल गया, अब फैल के उड़ गया, टुक 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 टुक, हवा में पानी भाप बन के उड़ गया। भाप बन के जैसे उड़ा तो ये क्या था? पानी। ये अभी भी पानी का फॉर्मूला वही है। तो हमने देखा कि यहाँ चेंज तो हो रहा है, मगर इस चेंज में हमने देखा कि फॉर्मूला तो नहीं बदल रहा है। तो जब भी आप कभी भी देखो कि चेंज हो मगर फॉर्मूला ना बदल रहा हो, तो उसको समझ जाना वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। मैं तुम्हारे सामने एक और एग्जांपल लेकर आता हूं। जैसे मेरे सामने ये कागज, क्या है? मेरे सामने ये कागज है। अब इस कागज का जो फॉर्मूला है, इस कागज का फॉर्मूला मैं मान के चलता हूं एक्स है। फॉर्मूला का क्या है? अब इस कागज को मैंने काट दिया, ऐसे चिक 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 काट के ये काटा, ये काट के ये काटा, मगर काटने के बाद क्या हुआ? हमने इसमें नोटिस किया कि इसका तो फॉर्मूला चेंज ही नहीं हुआ। इसका तो फॉर्मूला जो इसका एक्स था, इसका भी एक्स था। तो जब भी फॉर्मूला ना बदले, चेंज तो हुआ, कागज फट गया, ये बदल गया, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फिजिकल चेंज कहते हैं। और अब आता है केमिकल चेंज की बारी। किसकी बारी आती है? केमिकल चेंज की बारी। केमिकल चेंज, याद रखना, चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब बदल जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल जाए, तब समझ जाना कि वो कौन सा चेंज है। वो है केमिकल चेंज। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। और ये चोट्टा, बड़ा चोट्टा है ये। इसको जब भी इसका कभी भी कुछ भी उपयोग करने से पहले इसको खूब रगड़ा जाता है, खूब रगड़ा जाता है। काहे रगड़ते हैं वो भी ध्यान रखिए। काहे कि ये जब पड़ा रहता है ना, कहीं ऐसे पड़ा रहता है ना, तो ऑक्सीजन उसको ऐसे देखता है, ए तू क्या कर रहा है, यहाँ खाली काहे बैठा? ऑक्सीजन उससे आके चिपक जाता है। क्या करता है? चिपक जाता है।